हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे वीरे की क्लास 6 हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने वीरे के कुछ ऑप्शंस डिस्कस किए थे। दोस्तों सबसे पहले हम इस फाइल की सभी रेंडर सेटिंग्स को 0 कर देते हैं। रिवर्ट टू डिफ़ॉल्ट। दोस्तों सभी सेटिंग्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट हो गई हैं। अब हम सीन 4 पर आते हैं। सबसे पहले इसमें हम सेव फ्रेम ऑन कर लेते हैं। रेंडर आउटपुट में सेव फ्रेम टर्न ऑन। अभी इसमें हम रेजोल्यूशन को भी 1600-1200 रखेंगे। इसके लिए हमें रेशियो 4:3 रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा सीन हमने रिसेंटली रेंडर किया था। रेजोल्यूशन हमने मैनेज किया। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सभी ऑप्शंस की जो रिसेंट हमने डिस्कस किए थे। दोस्तों रेंडर में सीपीयू पर रखते हुए इंटरेक्टिव और प्रोग्रेसिव को हम टर्न ऑफ रखेंगे। क्वालिटी फिलहाल मीडियम रखेंगे। अपडेट इफेक्ट को एट द एंड ही रखेंगे। डिनोइजर हम इसमें फिलहाल ऑन नहीं कर रहे हैं। कैमरा में स्टैंडर्ड कैमरा रखते हुए एक्सपोजर वैल्यू को 9 रखते हैं। दोस्तों ये हमारा इंटीरियर व्यू है। इसके अकॉर्डिंगली फिलहाल मैं इसको 9 रखने वाला हूँ। रेंडर आउटपुट हमने मैनेज किया। एनिमेशन को एज इट इज छोड़ देंगे। एनवायरनमेंट में जस्ट वन वैल्यू रखते हुए कलर ब्लैक। इमेज में हम एक इमेज सेट करेंगे। बिटमैप में डेस्कटॉप से एक नाइट व्यू सेट कर लेंगे बाहर की तरफ। ये कुछ बिल्डिंग्स का व्यू है। ज़्यादा कुछ हमने चेंज नहीं किया। मटेरियल ओवरराइड एज इट इज रहेगा। स्वाम एज इट इज रहेगा। रेंडर पैरामीटर को भी हम फिलहाल चेंज नहीं करेंगे। ग्लोबल इल्यूमिनेशन में दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रूट फोर्स, इरिडियंस मैप और लाइट कैच। अगर इन तीनों ऑप्शंस को आप यूज करके रेंडर करते हैं तो उसमें क्या कुछ डिफरेंस आएगा, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा और किस तरह से क्या क्या चेंजेस होंगे, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बेसिक सेटिंग्स यही रखते हुए अगर हम इसको ब्रूट फोर्स पर एज इट इज रेंडर करते हैं तो एक बार हम चेक कर सकते हैं हमारा रेंडर कैसा आ रहा है। दोस्तों इसके लिए मैं स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ। दोस्तों रेंडर के साथ साथ हम टाइमिंग भी चेक करेंगे। तो हम स्केचअप को कुछ इस तरह से मैनेज कर लेते हैं और स्टॉप वॉच को भी स्क्रीन पर रख लेते हैं ताकि इसमें आपको क्लियर रहे हमारे रेंडर में कितना टाइम लगा। दोस्तों रेंडर सेटिंग्स हमने कर ली हैं। फिलहाल हमें जस्ट रेंडर पर क्लिक करना है और स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है। दोस्तों ये हमारे रेंडर की सेटिंग्स ब्रूट फोर्स पर हैं। फिलहाल इसको हम कंप्लीट होने देंगे। दोस्तों वीडियो में मैं ये पार्ट स्पीड में स्किप कर दूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉप वॉच में टाइमिंग प्रॉपरली चल रही है। दोस्तों रेंडर कंप्लीट हो गया है। अब आप इसमें देख सकते हैं ये रेंडर हमारा 18 मिनट 35 सेकंड में कंप्लीट हुआ। हालांकि इसमें क्वालिटी अच्छी है। हमारे रूम की लाइटिंग के हिसाब से, फिनिशेस के हिसाब से रेंडर ठीक आया है। फिलहाल इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करंट चैनल। डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इसको हम BR के नाम से सेव कर लेते हैं। ब्रूट फोर्स पर हमने ये रेंडर किया था। वीडियो को क्लोज करते हैं। स्टॉप वॉच को 0 कर लेते हैं। 18 मिनट 35 सेकंड में हमने एक रेंडर कंप्लीट किया। अब हम इसमें रेंडर सेटिंग्स में जस्ट ब्रूट फोर्स को चेंज करके इरिडियंस मैप पर करेंगे। दोस्तों इसमें आप जो ये यूनिट्स देख रहे हैं ये एज इट इज हमने डिफॉल्ट ही रखी हैं। फिलहाल हम इनको एज इट इज डिफॉल्ट पर, जैसा हमने ब्रूट फोर्स पर रेंडर किया था वैसा ही इरिडियंस मैप पर रेंडर करने वाले हैं। बाकी सभी सेटिंग्स सेम रहेंगी। अगेन हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। रेंडर स्टार्ट करेंगे, साथ में स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारा रेंडर इरिडियंस मैप पर चलेगा। इसको भी कंप्लीट होने देंगे। फिर दोनों में हम कंपेयर करेंगे टाइमिंग का भी और क्वालिटी का भी। दोस्तों रेंडर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये 8 मिनट से भी कम टाइम में हमें रेंडर कंप्लीट मिल गया।
फाइल को सेव कर लेते हैं और इसको हम IR के नाम से सेव कर लेते हैं। दोस्तों एक रेंडर हमने किया ब्रूट फोर्स पर और दूसरा रेंडर किया इरिडियंस मैप पर। डेस्कटॉप पर अगर हम न्यू फोल्डर में चेक करते हैं दोस्तों, ये BR ब्रूट फोर्स और ये हमारा इरिडियंस मैप, तो दोनों में आप देख सकते हैं क्वालिटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी के लिए हम लाइट कैच को भी एक बार चेक करते हैं। दोस्तों स्टॉप वॉच को 0 कर लेते हैं, रेंडर को एक बार क्लोज करके रेंडर सेटिंग्स में जाएंगे। अब यहाँ हम इसमें देखेंगे इरिडियंस मैप और ब्रूट फोर्स के बाद लाइट कैच का ऑप्शन है। दोस्तों ये जस्ट एक रफ रेंडर की तरह हम बोल सकते हैं, इसमें जस्ट आपका रेंडर बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको एक आइडिया होगा, एक रफ रेंडर होगा, इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो तीसरा रेंडर हम लाइट कैच के साथ करने वाले हैं। रेंडर स्टार्ट करेंगे, स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों रेंडर कंप्लीट हो गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं जस्ट 40-41 सेकंड में ये रेंडर हमें कुछ इस तरह से मिला। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं वॉल के अंदर भी, वॉलपेपर पर भी, ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो तीसरा रेंडर इसको भी एक बार हम सेव कर लेते हैं, LI के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, लाइट कैच के हिसाब से सेव। दोस्तों 3 रेंडर हमने सेव किए हैं, इनको आप देख सकते हैं। ब्रूट फोर्स 18 मिनट 35 सेकंड, इसके बाद इरिडियंस में लगभग ब्रूट फोर्स से आधे से भी कम टाइम में, और इसके बाद लाइट कैच की बात करें तो जस्ट 40 सेकंड्स में ये एक रफ रेंडर हमें मिला। दोस्तों इसका डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ। अगर हम रेंडर सेटिंग्स में लाइट कैच में सब डिवीजन को बढ़ाएंगे और रे ट्रेस को बढ़ाएंगे तो उससे ये जो क्वालिटी है इसमें डिफरेंस पड़ेगा। दोस्तों अगर हम इस 800 को यहाँ से बढ़ाकर 3000 कर देते हैं और रे ट्रेस को 8 कर देते हैं, हमने लाइट कैच में सब डिवीजन को 3000 किया, रे ट्रेस को 8 किया। दोस्तों अभी इसमें हमने एम्बिएंट ओक्लूजन को ऐड नहीं किया है किसी भी रेंडर के अंदर, वो मैं आपको अगले वीडियो में ऐड करके दिखाऊंगा। अगले वीडियो में हम इन सभी टाइमिंग्स को, ब्रूट फोर्स को भी एम्बिएंट ओक्लूजन के साथ रेंडर करेंगे और उसको 18 मिनट 35 सेकंड से कम टाइम में रेंडर करेंगे। इनके टाइमिंग को हम सेट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी के लिए जो रेंडर्स की टाइमिंग मैंने आपको बताई है, ये हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी वजह से ये टाइमिंग ज़्यादा है। अगर हम इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड ना करें और डायरेक्टली आप अपने सिस्टम पर रेंडर करेंगे तो इसमें टाइमिंग में डिफरेंस आएगा, ये कम टाइम में रेंडर होगा। रेशियो सेम रहेगा, जैसा कि हमारा ब्रूट फोर्स अगर 18 मिनट 35 सेकंड में हुआ है और इरिडियंस मैप उससे हाफ टाइम के लगभग हुआ है, इसी तरह से आपका जो भी ब्रूट फोर्स पर जितने भी रेंडर होंगे, जितना भी टाइम लेगा, उससे आधे लगभग टाइम में आप इरिडियंस मैप पर रेंडर कर पाएंगे। अभी हमने लाइट कैच में एक और रेंडर पर एक्सपेरिमेंट किया, सब डिवीजन को 3000 किया, रे ट्रेस को 8 किया। इस पर अब हम स्टॉप वॉच भी स्टार्ट करेंगे और रेंडर को भी स्टार्ट करेंगे। स्टॉप वॉच 0 कर लेते हैं, रेंडर एंड स्टॉप वॉच स्टार्ट। तो अब इसमें डिफरेंस देखेंगे पिछले लाइट कैच के रेंडर से कितना डिफरेंस आया। दोस्तों रेंडर कंप्लीट हो गया है। अब आप इसमें देख सकते हैं 3 मिनट का टाइम लगा लाइट कैच के साथ, लेकिन रेंडर में पहले से क्लियरिटी है। इसको अगर हम सेव कर लेते हैं, LI2 के नाम से सेव करते हैं, सेव किया। दोस्तों अब आपको दोनों इमेजेस में डिफरेंस दिखा देता हूँ। इसमें आपको बॉक्सेस वगैरह दिख रहे हैं, वॉलपेपर पर भी बेड में बिल्कुल ये ब्लैक डॉट्स आए हुए हैं और ये इस तरह से शो हो रहा है, जबकि अब वाले रेंडर में ये चीज़ क्लियर आई है। तो इसका मतलब स्केचअप में, मेरे रेंडर सेटिंग्स में जो हमने सब डिवीजन को बढ़ाया और रे ट्रेस को बढ़ाया, उससे हमारे रेंडर में क्लैरिटी आई। लाइट कैच में रेंडर 3 मिनट में हुआ, पहले से बेटर हुआ, लेकिन फिर भी अभी इसमें बॉक्सेस वगैरह लाइट क्लियर नहीं है और बॉक्सेस वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये लाइट कैच के लिए ऑप्शन था। इसी तरह से करते हुए अगर हम इसमें इरिडियंस मैप पर इसमें इन यूनिट्स को चेंज करेंगे तो भी टाइमिंग पर डिफरेंस आएगा, क्वालिटी पर डिफरेंस आएगा। ब्रूट फोर्स पर भी अगर हम इसमें लाइट कैच को, सब डिवीजन को बढ़ा देंगे, रे ट्रेस को 8 रख देंगे, तो भी इस पर डिफरेंस पड़ेगा। इसी तरह से जैसे हम इसमें एम्बिएंट ओक्लूजन ऑन करेंगे तो भी हमारे रेंडर पर इफेक्ट पड़ेगा।
तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ग्लोबल इल्यूमिनेशन में इन तीनों को समझना था। प्राइमरी रेज में इरिडियंस मैप, ब्रूट फोर्स और लाइट कैच। दोस्तों इसी के हिसाब से सेकेंडरी रेज में भी लाइट कैच में नन, ब्रूट फोर्स और लाइट कैच, ये 3 ऑप्शन रहते हैं। इसको भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ब्रूट फोर्स पर अगर आप रेंडर करते हैं तो आपको जितना भी टाइमिंग लगेगा आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, उससे आधे टाइम में आप इरिडियंस मैप पर रेंडर कर पाएंगे अच्छी क्वालिटी में। और इसके अलावा लाइट कैच में भी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। लाइट कैच को जब आप डिटेल में समझेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में वीरे क्लास 7 में हम इस टाइमिंग को और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ब्रूट फोर्स पर भी रेंडर करेंगे एम्बिएंट ऑक्लूजन के साथ, और इरिडियंस मैप पर भी रेंडर करेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।